Very good evening to all of you, beta. Today we are going to start with acid, bases, and salt. Quick one-shot revision. Okay. Now, in this beta, what they generally will ask, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन. बट बेटा ये चैप्टर में डेफिनेशन अच्छे से करना है बेटा. ठीक है ना बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट इज एन एसिड. तो बेटा एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल गिव हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. तो एक एमसीक्यू आएगा बेटा कि व्हाट डज acid when dissolved in water will give you which this thing beta, which positive ions it will give you. Hydronium ion as the only positive ion it will give you. Clear. फिर बेटा बेस का पूछेंगे तो बेटा बेस इज अ कंपाउंड विच रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयन ऑफ द एसिड टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. राइट. सो इट विल गिव यू व्हाट बेटा, सॉल्ट एंड वाटर. एक मिनट, बच्चे आ रहे हैं यार अभी भी. ठीक है. फिर बेटा अल्कली का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अल्कली को बेटा पानी में डिसॉल्व करेंगे तो व्हाट इट विल गिव यू. अल्कली. अल्कली when dissolved in water will give hydroxyl ion as the only negative ion. Hydroxyl ion as the only negative ion. तो ये देखो ये हाइड्रोक्सिल आयन इज द ओनली नेगेटिव आयन. अब बेटा ना यहाँ पे से आप लोग डेफिनेशन बेटा ना आप लोगों को अच्छे से करना है. ये सारे डेफिनेशन जो भी है ना बेटा, दैट यू हैव टू डू वेरी नाइसली. अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा. हाँ एडमिट, बच्चे एडमिट हो रहे हैं सब बेटा. एडमिट करने दो सबको. एडमिट एडमिट एडमिट. तो बेटा पहला ये जो डेफिनेशन पार्ट है वो आपको समझ में आ गया ना. ये पहले आपको सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान देना है. डेफिनेशन हो जाएगा फिर बाद में हमको क्या करना है, आगे वाला पार्ट करना है. ओके. अब बेटा ना यहाँ पर देखो ये आएगा बेटा, ये ना इस पे एमसीक्यू कैसे आएगा बेटा. ऑर्गेनिक एसिड. बेटा ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या होगा बेटा. ऑर्गेनिक एसिड विच आर द एसिड विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसमें आपको बेटा ये नाम याद है. सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, टार्टरिक एसिड इन टैमेरिन, एसिटिक एसिड इज विनेगर, फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन रेड एंट. फिर इनऑर्गेनिक एसिड क्या होगा बेटा, दोज आर फाउंड फ्रॉम मिनरल. अनदर नेम फॉर इनऑर्गेनिक एसिड इज व्हाट बेटा, अनदर नेम फॉर इनऑर्गेनिक एसिड इज विच एसिड बेटा, मिनरल एसिड. दे आर नोन एज मिनरल एसिड. अनदर नेम इज व्हाट बेटा, मिनरल एसिड. ओके. अच्छा यहाँ पे बेटा आपको कौन का HCl HNO3, और ये कार्बोनिक एसिड भी बेटा मिनरल एसिड है. कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो व्हाट बेटा, मिनरल एसिड. वेटिंग रूम में कौन है. ओके. सबको तो आ गया ना बेटा. हाँ चलो. अब एक एमसीक्यू क्या आएगा बेटा आपको ना एग्जाम में, ये तीन एसिड देंगे और एक ये देंगे, फिर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक. तो आपका ये आंसर होगा. या तो फिर व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क यू, दे विल गिव यू थ्री एग्जांपल ऑफ दिस एंड वन ऑफ दिस. आर यू गेटिंग इट बेटा. राइट. तो इनऑर्गेनिक एसिड आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड. याद रखना बेटा. फिर हाइड्रा एसिड क्या होता है. हाइड्रा एसिड मींस व्हाट, इट विल हैव व्हाट, हाइड्रोजन एंड वन नॉन कार्बन एटम. देखो ना, नॉन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, HCl HBr, ये तीनों कौन है बेटा. इसमें सब कुछ है बट नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा, बट अदर देन ऑक्सीजन. ऑक्सी एसिड में क्या होगा बेटा, ऑक्सी एसिड में बेटा यू विल हैव व्हाट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अनदर नॉन मेटल. अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा इसमें बेटा, एग्जाम में व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क इन दिस. ओके. एक मिनट. हाँ. ऑक्सी एसिड्स एंड दिस, सब लोग आ गए ना अंदर. हाँ. ऑक्सी एसिड में बेटा क्या आएगा, और हाइड्रा एसिड. देख रहे हैं ना, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड. इसमें से आपको तीन हाइड्रा एसिड देंगे और एक है ना ऑक्सी एसिड दे देंगे. बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सी एसिड. या तो फिर आपको तीन ऑक्सी एसिड देंगे और एक ये देंगे बेटा. क्लियर है. राइट. ओके. अब बेटा है ना मैं तुमको ना ये बता देता हूँ. देखो एसिड एंड बेस में और इसमें आपको क्या क्या पूछेंगे क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन में बता देता हूँ. देखो इसके लिए मैं भी आपको ट्रिक भी दे देता हूँ, या याद रखना ट्रिक. व्हाट इज द ट्रिक दैट यू हैव टू रिमेंबर बेटा. क्लियर है. तो मैं आपको ये ट्रिक दे देता हूँ इसका. हाँ. अभी बेटा एसिड की बात करेंगे. एसिड में वी आर गोइंग, अरे यार ये क्या हो रहा है. एसिड में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसिड. अभी बेटा आधी तो दादाला दिलं ना खरं सांग. माहिती आहे ग मला पुढची पुढची पाय पुढची पुढची पाय अरे यार एक मिनट बेटा, एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस. हम्म. हम्म. चलो बेटा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, एक मिनट बेटा, क्या मालूम कुछ एरर आ रहा है. अरे लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं.
व्हाट्स रॉन्ग? हाँ। अरे यार, सम एरर इज कमिंग बेटा। एनीवेज, एसिड बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बेटा याद रखने का बेटा, मैंने आपको क्या बोला था? सोनू। ओके, क्लास बिरयानी आई एट, सोनू क्लास बिरयानी आई एट इन पॉट। आई एट इन पॉट मतलब ये वाले जो एसिड हो गए ना बेटा, वो सारे कौन हो गए बेटा? H2SO4, HNO3, ओके, HCl, HBr, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को बेटा पानी में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालेंगे बेटा तो दे विल डिसोसिएट कंप्लीटली। कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए बेटा, कंप्लीटली। ओके, दे विल डिसोसिएट कंप्लीटली एंड कंप्लीटली डिसोसिएट कंप्लीटली। याद रखने का ट्रिक मैंने आपको बताया था ना बेटा, सोनू क्लास बिरयानी आई एट इन पॉट। अच्छा, अब बेटा इसमें क्या होगा? पार्टिकल्स, व्हाट विल बी द पार्टिकल्स? पार्टिकल्स ओनली आयंस, ओनली आयंस। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट? तो क्या बोलोगे? ओनली आयंस। बराबर है, ओनली आयंस मतलब इनको पानी में डालते हैं ना बेटा तो पूरा ब्रेक हो जाता है, ऐसा सिंगल एरो पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो इट विल गिव यू हाई H प्लस आयन। ठीक है, ओनली आयंस, ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में। फिर बेटा इसको छोड़ के कोई भी एसिड होगा तो क्या होगा? वीक। इसको छोड़ के कोई भी एसिड, जैसे मैंने अगर ऐसा लिखा, छत्रीकू, राइट बेटा, कार्बोनिक एसिड, राइट, हक्कू, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, इसमें कहाँ पे भी आपको सोनू क्लास बिरयानी दिख रही है क्या? अगर आपको सोनू क्लास बिरयानी नहीं दिख रही है, अरे यार जाना भाई मेरे, सोनू क्लास बिरयानी नहीं दिख रही है मतलब ये कौन से एसिड है बोलो बेटा? वीक एसिड। दे आर विच एसिड बेटा? वीक। अरे यार क्या हो रहा है? दे आर वीक। लेट मी ट्राई। दे आर वीक एसिड, वीक एसिड। ठीक है ना बेटा? वीक एसिड, वीक एसिड में कौन कौन होगा? छत्री को, सोनू क्लास बिरयानी नहीं होना चाहिए उसमें, कार्बोनिक एसिड। ओके, ऑल दीज आर व्हाट बेटा? वीक एसिड। इसमें क्या होगा बेटा? ये लोग का डिसोसिएशन बेटा ऐसा रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब ये पानी में डालेंगे ना, याद रखना, देख छतरी में भले चार एच वो एक ही एच देगा, तो उसमें बेटा आपको क्या मिलेगा? आयंस भी मिलेगा। ये देखना इस तरफ क्या है? आयंस। और ये पूरा मॉलिक्यूल है कि नहीं? तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। मैंने अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया एसिटिक एसिड विच पार्टिकल्स इज प्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। आया ये बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस में भी किया था, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? तो सिमिलरली बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, अभी आप बोलोगे सर हम बाय करें क्या स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था बोलो बेटा? लीना के आरबीसीज। मतलब इस इनका इनके साथ में कभी भी अगर OH होगा तो वो लोग क्या हो गए बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो गए? अच्छा, लीना के आरबीसीज को छोड़ के अगर कोई भी OH होगा किसी के भी साथ तो वो क्या होगा बोलो बेटा? वीक बेस। क्या होगा वो? वीक। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट्स कंप्लीटली। बराबर है। और क्या होगा? पार्टिकल्स विल बी व्हाट? ओनली आयंस, पार्टिकल्स विल बी ओनली आयंस। तो लीना के आरबीसीज वाला जो भी देगा। अच्छा, अगर बेटा लीना के आरबीसीज नहीं लिखा है, लीना के आरबीसीज नहीं है और OH है, जैसे अगर मैंने लिखा देख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लीना के आरबीसीज है क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लीना के आरबीसीज है क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड। आर यू गेटिंग? ये सब के सब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या है बेटा? वीक बेस है। लीना के आरबीसीज नहीं है ना, तो वीक बेस। और वीक बेस में तो तुमको मैंने बताया ना, वीक बेस में क्या होता है? इफ इट इज अ वीक बेस तो देयरफॉर पार्टिकल्स विल बी व्हाट बेटा? इनका रिवर्सिबल डिसोसिएशन होता है, ऐसा रिवर्सिबल होता है बेटा। मतलब आयंस भी होगा और क्या होगा बोलो बेटा? मॉलिक्यूल्स। तो पार्टिकल्स विल बी बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें MCQ कैसा आएगा अभी समझ में आ गया ना बेटा? क्लियर है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला कोई भी कंपाउंड होगा तो ओनली आयंस, वीक एसिड एंड वीक बेस होगा तो बेटा क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बोथ।
तो बेटा ये देखो यहाँ पर मैंने पूरा दिया हुआ है आप लोगों को। अरे यार चलना भाई, इधर गया भाई, अरे। हाँ, ये देखो बेटा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का यहाँ पे दिया हुआ है ना बेटा, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलमोस्ट कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाई एच प्लस आयन, पार्टिकल्स क्या होगा? आयन्स ओनली। वीक एसिड में बेटा क्या होगा बेटा? वीक एसिड होगा तो देखो बेटा, वीक एसिड में अगर हम लोग पूछेंगे आपको, तो वीक एसिड में क्या होगा? लो, फिर पार्शियली लो एच प्लस आयन, और पार्टिकल्स आर व्हाट? आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। क्लियर है? राइट। फिर बेटा देख, स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कली, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा क्या होगा? कंप्लीटली मोर ओ एच आयंस, पार्टिकल्स विल बी आयंस ओनली। बट इफ इट इज वीक देन बेटा, वीक में क्या होएगा? राइट, इफ इट इज वीक देन वीक होएगा, तो क्या होएगा? पार्शली ओ एच आयंस एंड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। अब बेटा आपको है ना क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। देखो एसिड करेगा ना, तो एसिड का कभी भी बेसिसिटी होगा। एसिड का क्या होगा कभी भी बेटा? बेसिसिटी। एसिड का कभी भी हम लोग क्या पढ़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? बेसिसिटी। सपोज बेटा मैंने ये एसिड लिखे, देखो HCl HNO3, और देख यहाँ पे मैंने देख एसिटिक एसिड भी लिखा है। तो इसमें कितना एच है देखने का, और उसमें भी ना ये एसिटिक एसिड वाला ध्यान है, इसमें एक एच है, इसमें एक एच। आप बोलोगे सर इसमें चार एच है, नहीं, लेकिन बेटा ये वाला एच ही रिएक्ट होगा बेटा। तो इन सबको बेटा पानी में डालेंगे ना बेटा, तो एक ही एच प्लस देगा। एक एच प्लस देगा मतलब वो कितने बेस के साथ रिएक्ट होगा? इट कैन रिएक्ट विद वन बेस। सिंस इट गिव्स ओनली वन एच प्लस, इट विल रिएक्ट विद वन बेस, इसलिए देयरफॉर इन सबको क्या बोलते हैं? मोनो बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक एसिड। और इनका एसिडिटी की बेसिसिटी कितना होगा? बेसिसिटी इन सबका कितना है बोलो बेटा? वन। बेसिसिटी विल बी वन। अगर बेटा मैंने आपको ये वाले एसिड दिए है बेटा, H2SO4, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, सब में H कितना है? टू। इनको पानी में डालेगा तो दो H प्लस देगा। तो कितने बेस के साथ रिएक्ट होगा? दो बेस के साथ। ठीक है ना? तो इसको हम लोग देयरफॉर क्या बोलेंगे बेटा? डाई बेसिक। क्या बोलेंगे? डाई बेसिक। देयरफॉर बेसिसिटी विल बी हाउ मच? ठीक है ना बेटा? टू। क्लियर? फिर बेटा अगर मैंने आपको ऐसा लिख के दिया H3PO4, तो बेटा इसको पानी में डालूंगा तो तीन H प्लस देगा। तो कितने बेस के साथ रिएक्ट होगा? तीन बेस के साथ रिएक्ट होगा। देयरफॉर इसका क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है। और इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा बोलो बेटा? थ्री। क्यों? क्योंकि वो तीन बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो जितना एच होगा उतना बेसिसिटी होगा बेटा। और सिमिलरली बेटा ओ एच में आने का बेटा, अगर बेटा मैंने ऐसा लिखा है KOH NaOH, इस इन सबको बेटा पानी में डालेगा तो कितना ओ एच देगा? एक ही ओ एच माइनस देगा। तो ये कितने एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? एक एसिड के साथ। राइट, वन एसिड के साथ। तो इसमें बेस का क्या होता है बेटा? एसिडिटी। देखो इसको क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस। और इनकी बेटा एसिडिटी कितनी होगी? बेस का एसिडिटी होता है एसिडिटी वन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितना ओएच देगा बेटा? दो ओएच देगा। तो कितना एसिड के साथ रिएक्ट होगा? दो एसिड के साथ रिएक्ट होगा। देयरफॉर वी कॉल इट एज डाई एसिडिक बेस। क्लियर? तो इसका आपका एसिडिटी कितना हो जाएगा बेटा? टू। तो बेस का एसिडिटी होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, तो कितना ओएच देगा बेटा? तीन ओएच देगा। तो कितना एसिड के साथ रिएक्ट होगा? तीन एसिड के साथ रिएक्ट होगा। देयरफॉर इसका एसिडिटी कितना होगा बेटा? थ्री। ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे वेर इन दे विल आस्क अबाउट योर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है। तो ये देखो बेटा, मेरा नोट्स आपका सामने रखना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट वी आर डूइंग टुडे, राइट ना बेटा? लो, तो देखो बेटा इसमें ना ये एग्जाम में बहुत बार आता है, एसिटिक एसिड का याद रखना। देखो मोनो बेसिक, देख इसमें कितना एच है? एक। भले एसिडिक एसिड में देखना, एसिटिक एसिड ऑल्दो इट हैज फोर हाइड्रोजन बट इट विल गिव यू ओनली वन हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। देखिए डिसोसिएट होता है तो एक ही हाइड्रोजन। तो व्हाट इज बेसिसिटी बेटा? दिखाई दे रहा है ना बेटा? राइट। तो ये सबका कितना होगा बेटा? मोनो बेसिक। ये देखिए H2SO4 में कितना है? दो। तो कितनी बार हाइड्रोनियम देगा बेटा? टू हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल्स। फिर H3PO4, इसमें कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा बेटा, ये कोई रिएक्शन नहीं आएगा। H3PO4 में कितने एच है बेटा? देखो फॉस्फोरिक में तीन है ना, तो बेटा ये पानी में जाएगा तो तीन हाइड्रोनियम देगा। राइट। फिर हम लोग कहाँ पर आ जाएगा था बेटा? अभी देखो बेस के बारे में देखते हैं। वो इसमें देखना NOH में एक OH है तो मोनो, देखा ना, इसमें दो है तो ये क्या होगा? डाई एसिडिक। ये तीन है तो क्या होगा? ट्राई। देख तो एसिडिटी ऑफ बेस,
ठीक है ना, तो कितना नंबर ऑफ ओ एच आयंस देगा? ओके, ये 1 देगा, राइट ना बेटा? क्लियर? अब बेटा है ना, ये चैप्टर का है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मैं तुमको बताऊंगा, उससे पहले बेटा मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। प्रिपरेशन बेटा, यहाँ ना यहाँ पे अभी अपने एसिड का प्रिपरेशन दिया है बेटा वो लोग ने। व्हाट आर द एसिड? पहला तो ये देखने का, व्हाट इज अरेनियस थियरी। अरेनियस थियरी क्या बोलता है? एसिड इज अ सब्सटेंस जिसको हम लोग पानी में डालेगा तो बेटा व्हाट इट विल गिव यू, एसिड इज अ सब्सटेंस। अरे जान अब, अरे यार शे, इज दिस विजिबल बेटा ऑल ऑफ यू? या, acid is a substance which will give you H plus ion. Okay, base is a substance which will, हाँ, पूछेगी बेटा, राइट? एसिटिक एसिड मोनोबेसिक क्यों है? बिकॉज एक ही OH देगा, राइट ना? बेस क्या होगा बोलो बेटा? विच विल गिव यू OH आयंस, राइट? अच्छा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी क्या बोलता है? एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। देख बेटा, HCl को पानी में डालोगा तो H प्लस देगा कि नहीं, राइट? अच्छा, अभी बेटा ये बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। अमोनिया इज अ बेसिक गैस, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है कि नहीं बोलो बेटा? H प्लस को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं बेटा, एंड इट विल गिव यू अमोनियम आयन, इट विल गिव यू अमोनियम आयन। क्लियर? फिर हाउ इट दे आर एसिड आर प्रिपेयर्ड बेटा, देखो HCl है तो इसका मैंने क्या किया बोलो बेटा? हाइड्रोजन के अंदर मैंने क्या ऐड किया बोलो बेटा? रिडक्शन। देख ना, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिडक्शन। देखना, दे आर प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन। देखो बेटा, ये देखो रिडक्शन हुआ कि नहीं? HBr HCl ये सब एसिड बनाया कि नहीं? फिर बेटा देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक भी, क्यों? क्योंकि इनको पानी में डालेगा तो देख एसिड मिलता है, पानी में डालेगा तो देखो एसिड मिला कि नहीं? P2O5 को पानी में डाला तो क्या मिला? फॉस्फोरिक एसिड। फिर ये फ्रॉम सॉल्ट, ये कंपाउंड्स में हम लोग ने पढ़ा है कि नहीं बेटा? देखना, सल्फ्रिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल एसिड, गिव्स यू वोलेटाइल एसिड, याद आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200, अगर 200 से ज्यादा होगा तो बेटा ये Na2SO4 बन जाता है, याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, और नॉन मेटल में बेटा कौन सा था रिएक्शन बेटा? सल्फर का, सल्फर विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बेटा ये पहली बार क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, ये वोलेटाइल एसिड था, पहली बार आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल एसिड देता है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ रिएक्शन इन विच वोलेटाइल एसिड विल गिव यू नॉन वोलेटाइल। क्लियर? राइट। अब बेटा व्हाट आर बेस? मेटल ऑक्साइड आर बेस। तो देखना, तो बेस को अगर बनाने का है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ये देखना, मेटल के अंदर हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, और ये सब मेटल ऑक्साइड आर बेस। क्यों? देखना, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो देखना बेटा क्या मिलता है? बेस। सेकेंडली फ्रॉम सॉल्ट बेटा, सॉल्ट के अंदर बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग करते हैं ना बेटा, NaOH डालते थे तो देखना मेरे को बेस मिला कि नहीं बोलो? एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, लेड नाइट्रेट को हीट करेगा तो लेड ऑक्साइड, इट इज अ बेस और नॉट? टेल मी। अब बेटा ना एग्जाम में ना ये बहुत आता है बेटा, इंडिकेटर का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। देखो बेटा, सर, बोलो। वो डाउन एरो का मतलब क्या होता है? डाउन एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा बेटा। अच्छा, अभी बेटा देख, लिटमस पेपर बेटा, नॉर्मल न्यूट्रल, न्यूट्रल जो लिटमस होता है ना बेटा वो पर्पल होता है, एसिड में वो क्या हो जाएगा? रेड। अल्कली में या बेस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, एसिड में इट टर्न्स पिंक, एंड अल्कली में इट टर्न्स येलो। फिनोफ्थलीन बेटा कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस होगा, बट अल्कली में डालेगी तो क्या हो जाएगा? पिंक। तो अल्कलाइन पी फिनोफ्थलीन का कलर क्या है? पिंक। तो एसिड में डालेगा तो वो क्या बन जाएगा? कलरलेस। अल्कलाइन फिनोफ्थलीन दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या रहेगा? पिंक ही रहेगा। अब बेटा ना ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, देखो ये वाला जो भी मैं बताने वाला हूं, तो पहले ये पीएच क्या होता है बेटा? पीएच का खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है, -log⁻10 of H+ आयन, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। पी मतलब पावर, और H मतलब पावर ऑफ H+ आयन। ठीक है? अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक ऐसा, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहला सुन लो, और नहीं लिखा रहेगा तो लिख लो। अच्छा, नेम अ पेपर विच इज यूज टू डिफाइन एसिडिटी एंड बेसिडिटी, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडी पीएच स्केल मत लिखना, क्या लिखोगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? ऐसा भी पूछ सके तो इट इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज। और ये पेपर बहुत बार आएगा। नेम अ इंडिकेटर विच इज यूज टू फाइंड एसिडिटी एंड बेसिडिटी बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो इट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, अभी पीएच स्केल क्या होता है बेटा? ओके, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से बना हुआ रहता है बेटा, ये एक पेपर होता है बेटा, उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक डाइज मिक्स करके ये पेपर बनाते हैं, और ये पेपर को बेटा मैं अलग अलग सब्सटेंस में डालूंगा ना तो अलग अलग कलर दिखाएगा। ओके। अच्छा, अभी कोई भी बंदा अगर एसिडिक होगा तो उसका रेंज कितना होता है बेटा? 0 to 7। कितना होता है? 0 से लेके 7 तक होगा बेटा, ये देख रहे हैं ना, 0 से 7 तो एसिड होता है। फिर बेटा अगर आपका
ये देखो 7 से लेके 14 तक क्या होगा तुम्हारा, बेस होगा। एग्जैक्ट 7 होगा, एग्जैक्ट 7 तो न्यूट्रल होगा। एग्जैक्ट 7 होगा तो क्या होगा बेटा, न्यूट्रल। एग्जैक्ट 7 होगा तो न्यूट्रल। अभी इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सुन लो। जितना लोअर पीएच होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो पहले आपको एक क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको ना ऐसा मैच द कॉलम दे देंगे, आपको लिखा रहेगा pH 1 2, pH 2 6, pH 8 12, pH 13 14 एंड pH 7। एंड पीएच कितना दिया रहेगा, 7। और आपको एक तरफ में क्या लिखा रहेगा, आप समझे ना बेटा, pH 1 2, pH फिर क्या रहेगा बेटा 2 to 6, pH 7, pH 8 to 12 और pH कितना होगा 13 14। और इस तरफ आपको लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक अल्कली एंड न्यूट्रल। तो बेटा अभी याद रखना, 1 और 2 रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। 2 to 6 होगा तो वीक अल्कली। एग्जैक्ट 7 होगा तो आंसर क्या होगा, न्यूट्रल। ओके। 8 to 12 होगा तो वीक बेस, और 13 to 14 होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग अल्कली। क्लियर। पहले पीएच का आएगा, एक तरफ पीएच लिखा रहेगा और एक तरफ आपको एसिड बेस न्यूट्रल सोल्यूशन दिया रहेगा, तो कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर दिया रहेगा बेटा, आपको क्या दिया रहेगा बेटा, कलर। आपको ऐसा कलर दिया रहेगा, रेड, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, और आपको बोलेगे कौन स्ट्रांग है, तो बेटा ये दे रहा क्या रहेगा, स्ट्रांग बेस। ब्लू या इंडिगो रहेगा तो वीक, ग्रीन रहेगा तो न्यूट्रल, येलो या ऑरेंज रहेगा तो बेटा वीक अल्कली, और रेड होगा तो स्ट्रांग। देखो इसमें दो तरह का टेबल वाला आएगा, मैथ द कॉलम वाला आएगा, या एमसीक्यू में भी आ सकता है। पहले तो ये पीएच की वैल्यूज दी रहेगी बेटा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि कौन स्ट्रांग है, बेस है, न्यूट्रल है। एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल ग्रीन कलर। फिर दूसरा होगा कलर दिया रहेगा और आपको बोलेंगे, कर पाओगे या एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब बेटा आपको पता है सॉल्ट, अभी ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है सॉल्ट में क्या होता है बेटा। तो अभी डेफिनेशन बेटा अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना सॉल्ट का। अभी बेटा ना देख, कभी भी मैं अगर सॉल्ट लिखता हूँ, ये सारे सॉल्ट देखो, इसमें कहाँ पे भी आपको एच या ओ एच नजर आ रहा है क्या, मतलब ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट में कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है। सपोज बेटा मैंने अगर ऐसा लिख के दिया है नॉर्मल सॉल्ट, मैंने अगर ये देखे यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है बेटा, नॉर्मल सॉल्ट, अगर मैं कभी बता एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट, तो देख बेटा ये बेस है और ये तेरा एसिड है, तो इसमें से क्या होगा, पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट हो रहा है, देख रहे हैं ना बेटा, H प्लस आयन पूरा रिप्लेस हो गया, दोनों रिप्लेस होके क्या बन गया, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl। क्लियर है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा नॉर्मल सॉल्ट, राइट। अगर बेटा मैंने आपको ऐसा लिया, देखो बेटा NaOH प्लस H2SO4, और मैंने ऐसा कंट्रोल रखा है और एक ही H को निकाला, तो देखना ये इसमें H दिखेगा कि नहीं सॉल्ट में, तो जिसमें भी बेटा H दिखेगा सॉल्ट में वो क्या होगा तुम्हारा, एसिडिक सॉल्ट। क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। और जिसमें भी बेटा OH दिखेगा, तो बेटा कभी भी याद रखना, एसिडिक या बेसिक रहेगा ना तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है या इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। जिसमें भी OH होगा तो वो क्या होगा तुम्हारा, बेसिक सॉल्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा, विच इज एसिडिक तो आप H देखना, विच इज बेसिक तो उसमें क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। क्लियर है, OH होना चाहिए। देखो बेटा मैं ऐसा बताता हूँ ये कैसे बना PbOH वाला। जैसे मेरे पास क्या था, PbOH2 था, मैंने इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो नाइट्रिक एसिड के साथ किया ना तो उसने एक ही OH को लात मारा, तो एक OH को लात मारा तो एक नाइट्रेट आएगा कि नहीं, बोलो बेटा। ओके, दोनों OH नहीं गया ना, एक रह गया कि नहीं, तो ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है, और नॉर्मल सॉल्ट में कुछ नहीं होता है बेटा, ना H होगा ना OH होगा। इंपॉर्टेंट है हाँ बेटा, कहाँ पे आ सकता है, एक तो एमसीक्यू में, और गिव एग्जांपल ऑफ वन एसिडिक सॉल्ट, गिव एग्जांपल ऑफ वन बेसिक सॉल्ट। अब बेटा ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सॉल्ट प्रिपरेशन, इस पे अच्छे से ध्यान देना। सॉल्ट प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा सॉल्ट प्रिपरेशन करने से पहले आपको है ना ये टेबल आना चाहिए, मैं टेबल आपको बता देता हूँ, सुन लो अच्छे से। सॉल्ट प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे चलना भाई, क्या हो रहा है, हाँ सुन लो, पहले मैं जो बोलता हूँ सुन लो बेटा। ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, ये हम लोग को बेटा है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी काम में आएगा। ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब, आगे होगा पब, आगे होगा पब, मतलब क्या, Ag का क्लोराइड इनसॉल्यूबल, Hg का क्लोराइड इनसॉल्यूबल,
पीबी का क्लोराइड इनसॉल्युबल। अच्छा बट पीबी का, अच्छा हम लोग ये सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो कोल्ड वाटर में, नॉर्मल वाटर में। लेकिन अब ये एमसीक्यू आ सकता है। नेम अ क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में बेटा ये तेरा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। आज ही पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? नेम अ सॉल्ट ऑफ लेड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, तो आपका आंसर क्या होता था, लेड क्लोराइड। लेकिन इन जनरल बेटा नॉर्मल वाटर में ये तीनों क्लोराइड तो अगर बेटा मैंने बोर्ड पे कोई भी क्लोराइड लिखा एक्सेप्ट ये तीन, तो सब सल्यूबल होगा। समझ में आ गया ना? जैसे अगर मैंने बोर्ड पे लिखा NaCl सल्यूबल, कॉपर क्लोराइड सल्यूबल, Fe क्लोराइड सल्यूबल, जिंक क्लोराइड सल्यूबल। ठीक है ना बेटा, ये सब क्या होगा बेटा तुम्हारा, सल्यूबल। कैल्शियम क्लोराइड सल्यूबल, मैग्नीशियम क्लोराइड सल्यूबल, राइट। लेकिन ये खाली तीन क्लोराइड ही तुम्हारा क्या होगा, इनसॉल्युबल। ये तीन क्लोराइड ही इनसॉल्युबल होगा। क्लियर है? वैसे ही बेटा ऑल सल्फेट आर सल्यूबल, ऑल सल्फेट आर सल्यूबल एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट कौन, पंजाब का बाग। पंजाब का बाग मतलब क्या, पंजाब का बाग। पीबी का सल्फेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, सिल्वर का सल्फेट इनसॉल्युबल। इसके अलावा अगर मैंने लाइफ में कोई भी सल्फेट लिखा तो सॉल्युबल होगा, बस ये चार ही इनसॉल्युबल है। तो बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा, सोडियम सल्फेट सॉल्यूबल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूबल, जिंक सल्फेट सॉल्यूबल, आर यू गेटिंग इट बेटा? ये सारे सल्फेट क्या होगा बेटा, सॉल्यूबल। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूबल, फेरस सल्फेट सॉल्यूबल। क्लियर है? ओके। अब बेटा याद रखो, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का ऑल सॉल्ट आर सॉल्यूबल, ऑल सॉल्ट आर सॉल्यूबल। ठीक है। एक्सेप्ट, खाली है ना इसमें दो ही, सोडियम और पोटेशियम का दो ही लोग इनसॉल्युबल है। कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों कौन है, इनसॉल्युबल है। ठीक है। इसके अलावा मैंने इनका कोई भी सॉल्ट लिखा तो सॉल्युबल होगा। तो सपोज मैंने लिखा सोडियम ऑक्साइड सॉल्यूबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूबल, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूबल। क्लियर है? राइट। पोटेशियम का भी ऑक्साइड सॉल्यूबल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल, पोटेशियम सल्फाइड सॉल्यूबल, पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूबल। लेकिन बेटा इनके अलावा किसी भी मेटल का, ये क्या क्या मैंने बोला बेटा, यहाँ पे देख रहा है बेटा हम लोगों ने क्या क्या लिया है, ऑक्साइड लिया है, सल्फाइड, अरे यार क्या हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं चल रहा है, जाने दे बेटा इसको। क्या क्या लिया है हम लोग ने, बोलो बेटा। इसका ऑक्साइड, फिर क्या लिया है, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, और क्या लिया है, कार्बोनेट। इन सब का सॉल्युबल होता है। लेकिन बाकी किसी का भी क्या होगा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम को छोड़ के किसी का भी मैंने अगर ऐसा लिखा, लेड ऑक्साइड इनसॉल्युबल, खाली सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ये सॉल्युबल होता है। लेड सल्फाइड इनसॉल्युबल, लेड कार्बोनेट इनसॉल्युबल, लेड हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर सल्फाइड इनसॉल्युबल, कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, खाली इन तीनों का ही सॉल्युबल होता है। क्लियर है? सोडियम पोटेशियम अमोनियम का। अभी आपने एक चीज नोटिस किया, लेड का देख, ये भी इंसॉल्युबल, ये भी इंसॉल्युबल, ये भी इंसॉल्युबल, ये भी इंसॉल्युबल। लेड का बेटा देखना, सल्फेट भी इंसॉल्युबल। लेड का क्लोराइड भी क्या था, बोलो बेटा, इनसॉल्युबल। ओ माय गॉड। अभी बेटा याद रखना, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल। किसी का भी नाइट्रेट सॉल्युबल होगा। तो बेटा लेड नाइट्रेट सॉल्युबल, ओनली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कौन है, लेड नाइट्रेट। ओके। सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूबल, जिंक नाइट्रेट सॉल्यूबल, कॉपर नाइट्रेट की सब नाइट्रेट सॉल्यूबल होता है बेटा। ठीक है। लेड का कभी भी सॉल्यूबल सॉल्ट बोलेगा तो खाली याद रखना क्या है, लेड नाइट्रेट। बरोबर, दिमाग में गया। अब बेटा मैं तुमको ना प्रिपरेशन बताता हूँ, चलो आ जाते हैं प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है बेटा 5 मार्क के लिए आता है। पहले ये ना, ये सोल्यूबल इनसोल्यूबल जानना बहुत जरूरी था बेटा, ठीक है ना? अरे जाना भाई, तू क्यों आया है ये? अरे हाँ चलो। देखो बेटा मैंने कि ना नीचे टेबल दिया, ये टेबल है ना आपके सामने होना चाहिए बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। चलो। अभी बेटा है ना, एकदम अच्छे से, एकदम शांति से खाली याद रखना, कभी भी अगर FeCl3 बोला, FeCl3 या FeCl2 नहीं, FeCl3 तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो Fe+Cl2 लिखूंगा मैं, FeCl3 बैलेंस कर देना इसको। और कोई भी सल्फाइड बोला मैंने,
सपोज मैंने बोला पीबी सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, तो आप डायरेक्ट क्या मेथड यूज करोगे बेटा? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसको बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? पीबी प्लस एस, खत्म। Zn+S। अच्छा, तो बेटा देख, खाली क्लोराइड एक ही डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है, कौन? FeCl3। और बाकी कोई भी सल्फाइड होगा, सल्फाइड, सल्फेट नहीं, सल्फाइड, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बेटा कभी भी आपको बोलेगे बेटा इनसॉल्युबल, इसके अलावा कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, ऑल इनसॉल्युबल सॉल्ट, किसको छोड़ के? सल्फाइड को छोड़ के। क्यों? क्योंकि सल्फाइड इधर आ गया कि नहीं? बोलो बेटा, ये देखना, सल्फाइड सब इधर आ गया कि नहीं? तो कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा तो क्या होगा मेथड? बोलो बेटा, प्रेसिपिटेशन। क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। कौन सा मेथड है? बोलो बेटा, प्रेसिपिटेशन। बाकी कोई भी मेथड होगा तो प्रेसिपिटेशन। राइट। तो भी आप बोलोगे सर, तो अच्छा, ये क्लोराइड का दिमाग में गया, तो अगर बेटा मैंने अभी कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बोला तो प्रेसिपिटेशन। लेकिन बेटा प्रेसिपिटेशन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? प्रेसिपिटेशन का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अगर मुझे कभी भी प्रेसिपिटेशन करना है तो उसका एक लॉजिक होता है बेटा। क्या लॉजिक है? सल्यूबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। सॉल्ट, हाँ, एसिड बेस नहीं, हाँ, सॉल्ट। सल्यूबल सॉल्ट। दो सल्यूबल सॉल्ट हम लोग लेंगे। प्लीज बच्चे लोग यहाँ पे एसिड डाल देते हो, गड़बड़ नहीं करना है। तो आपको एक क्या मिलेगा? एक एक ही इनसोल्यूबल सॉल्ट मिलेगा। और दूसरा क्या होगा? वो भी सल्यूबल सॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सल्यूबल सॉल्ट। तो इसके लिए बेटा आपको है ना वो इनसोल्यूबल वाला पार्ट पता होना चाहिए बेटा। कौन इनसोल्यूबल होता है वो आपको पता होना चाहिए। तभी हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। और ये मेथड कौन सा है तुम्हारा? प्रेसिपिटेशन। क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन या डबल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं बेटा इसको, प्रेसिपिटेशन। अब बेटा आपको क्या ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सपोज बेटा ना आपको मैंने बोला चलो लेड सल्फेट बनाओ, तो पहला सोचने का क्या ये सॉल्युबल, कोई भी सॉल्व दिया रहेगा तो पहले सोचने का क्या ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? पंजाब का बाग का सल्फेट है, मतलब इनसॉल्युबल है। सल्फाइड होता तो मैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करता। तो पहला इनसोल्यूबल है, यस। इनसोल्यूबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों का सोल्यूबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। लेड का सोल्यूबल सॉल्ट एक ही है लाइफ में। अच्छा, किसी का भी सोल्यूबल सॉल्ट याद नहीं आता है तो उसका नाइट्रेट लेने का, तो मैं क्या लूंगा? लेड नाइट्रेट ही ले सकता हूं यहाँ पे। अब बाकी बेटा मुझे है ना ये वाला लेने का, अभी सल्फेट वाला हिस्सा कैसे का बाकी कभी भी बेटा दूसरा वाला आएगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा पता है क्या? सोडियम का ले लेने का। प्लीज यहाँ पे एसिड मत लेना बच्चे, यहाँ पे H2SO4 लिख दे, नहीं, सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट। तो यहाँ पे सोडियम का ले लेने का, कभी भी दूसरा वाला सोडियम का ले लेने का। सोडियम सल्फेट हो गया बेटा। अब बेटा क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो बेटा, NaNO3। अच्छा, NaNO3 भी सोल्यूबल है, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल। तो देखिए लेड तेरा क्या था? इनसोल्यूबल था, इसलिए डाउनवर्ड एरो हम लोग ने लिखा। अभी सपोज मैंने तुमको बोला, चलो मैंने कुछ भी रैंडमली बोल देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, पहला सोचने का ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? तो खाली बेटा कार्बोनेट किसका सोल्यूबल होता था? ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम। क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कार्बोनेट है? नहीं, मतलब ये क्या है? इनसोल्यूबल है। अभी इनसोल्यूबल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम का सोल्यूबल सॉल्ट। तुमको किसी का भी सोल्यूबल सॉल्ट याद नहीं आता है तो डायरेक्ट क्या ले लेने का? नाइट्रेट ले लेने का। नाइट्रेट ले लिया। अब बेटा ये कार्बोनेट है तो प्लीज यहाँ पे एसिड मत लिखना। यहाँ पे मैंने तुमको क्या बोला? कभी भी ये वाला सॉल्ट रहेगा तो सोडियम पोटेशियम का ले लेने का। तो सोडियम कार्बोनेट। देख बेटा, अभी इन दोनों को लेके तो अपने को क्या मिलेगा बेटा? देखना, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दोनों सॉल्ट होना चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्ट लेते, इसको एसिड ना। प्रेसिपिटेशन में दोनों, और दोनों सोल्यूबल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? दिमाग में गया ये? ओके। तो देखो बेटा, ये मैंने अभी आपको करवाया, क्या करवाया बेटा? ये देखो, ऑल इनसोल्यूबल सॉल्ट का प्रिपरेशन करवा दिया कि नहीं? अच्छा, इसमें भी बेटा देखो मैंने ये सब दिया हुआ है आप लोगों को। देखो बेटा, डबल डी का देखना, टू सोल्यूबल सॉल्ट, देखना, सोल्यूबल सोल्यूबल गिव्स यू इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल, दिखाई दिया? डबल डिकम्पोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेंट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ FeCl3 आर एनी सल्फाइड और एनी सल्फाइड। अब बेटा है ना आपको कहाँ पे जाना है बेटा? आगे बढ़ते बेटा। अभी ना मैं तुमको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जिसमें जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं ना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में मैं लेके चलता हूं आपको। रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको लेके चलता, ओके ना? अच्छा, हम लोग ने पढ़ा है ना बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट। बरोबर है? मर्क्यूरी सिल्वर जाने दो बेटा। अभी मैं तुमको एक चीज बता देता बेटा, देखो ये
करीना का कोई भी सॉल्ट होगा, पोटेशियम और इसका, तो इसका हम लोग डायरेक्टली टाइट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम लोग क्या लेंगे बेटा? एसिड प्लस अल्कली लेंगे। अल्कली, एसिड प्लस अल्कली, और वो आपको क्या दे देगा? व्हाट इट विल गिव यू? सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम पोटेशियम का, और किसका बेटा? और अमोनियम का। बस ये तीन बेटा कभी भी होगा ना, ये तीन हो, तो इसके लिए हम लोग कभी भी टाइट्रेशन करेंगे बेटा। क्लियर है? राइट। अब बेटा बचा कौन बेटा? नया ट्रिक बेटा, याद आ रहा है? ये वाला, ये वाला क्या है ये तुम्हारा? याद आ रहा है? मंगल। याद आ रहा है? जिंदाबाद फीलिंग, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, मंगल जिंदाबाद फीलिंग। मतलब क्या? देखो बेटा, मंगल मतलब मैग्नीशियम, बराबर है। फिर आपका क्या है बोलो बेटा? अल मतलब एल्यूमिनियम, जिंदाबाद मतलब जिंक, फीलिंग मतलब एफी। इनका कोई भी, इनका कोई भी कौन सा सॉल्ट होना चाहिए बेटा? सॉल्यूबल सॉल्ट, क्योंकि देखो इनसॉल्यूबल के लिए तो प्रेसिपिटेशन है ना बेटा, तो सॉल्यूबल सॉल्ट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्या यूज करेंगे वर्ड? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या वर्ड लिखते हैं बेटा? मेटल प्लस एसिड लेंगे। क्या लेंगे? मेटल प्लस एसिड, और आपको ये हमेशा यहाँ पे हाइड्रोजन देगा। तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग का मतलब MgAl, Zn और Fe का कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट होगा, सोल्यूबल, तो आपको खाली क्या करना है? मेटल प्लस एसिड लिखना, यहाँ पे वो सोल्यूबल सॉल्ट आ जाएगा और हाइड्रोजन। तो आपके दिमाग में बेटा एक क्वेश्चन आएगा, अरे सर ये कैल्शियम और पीबी और कॉपर, ये तीन बंदे देख लो बेटा, कैल्शियम, पीबी और कॉपर, ये तीनों का अगर सोल्यूबल सॉल्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं लिख देता बेटा, काकू पीबी, काकू पीबी, काकू, ओके, काकू पीबी। इन तीनों के लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा बेटा? हम लोग यहां पर क्या लेंगे बेटा? एक तो क्या लेने वाले तुम लोग? इसका एसिड लेंगे। ओके, एसिड बाद में लिख देता, चलो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इसका हम लोग क्या लेंगे बेटा? बेस। और ये बेस तुम्हारा क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा? इनसॉल्युबल बेस। ओके, और इसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या देगा? सोल्यूबल सॉल्ट। क्या देगा? सोल्यूबल सॉल्ट प्लस वाटर। अगर अच्छा, इनसॉल्युबल बेस मतलब मेरा क्या लूंगा? इनसॉल्युबल बेस में बेटा तुम्हारा क्या क्या आ सकता है? देखो, एक तो ऑक्साइड आ सकता है, एक तो हाइड्रोक्साइड आ सकता है, या कार्बोनेट। देखना बेटा, ये सब इनसॉल्युबल रहता है। अच्छा, कार्बोनेट जब भी देगा ना तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। तो अभी देखो बेटा, बेटा इसका फोटो लेने तो मुझे, हाँ, तो ये दिमाग में रखने का है। चलो बेटा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो क्या करने का? डायरेक्टली, डायरेक्टली सोडियम पोटेशियम अमोनियम करेगा तो टाइट्रेशन। सोल्यूबल सॉल्ट, हाँ सोल्यूबल ही होता है, टाइट्रेशन में हमेशा सोल्यूबल ही मिलेगा। अच्छा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग का कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट, मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। काकू पीबी, काकू पीबी का रहेगा बेटा सोल्यूबल सॉल्ट, तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन में लेकिन क्या होता है? यहाँ पे खाली हम लोग जो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग, मैं तुम्हारा जो अल्कली लेते थे वो सोल्यूबल होता था, यहाँ पे क्या होता है बेटा? इनसोल्यूबल होगा। कौन होगा? इनसोल्यूबल, और आपको सोल्यूबल सॉल्ट देगा। क्लियर है? अब देखो बेटा, मैं भर भर के एग्जाम्पल देता हूँ, इधर आ जाओ। एक काम करो बेटा, पहले आप लोग है ना इधर पे ना ये लिखो, इधर पे मैं जो दे रहा हूँ ना इधर पे आ जाओ। अभी देख मैंने एक साथ में सब बता दिया, अब इधर पे आ जाओ। देखो बेटा, ये देखो, ये क्या क्या अपना टेबल है। टेबल में बेटा अभी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको चाहिए तो शॉर्ट में देखिए, क्लोराइड बोला है ना, तो आप ऐसे ही लिख दो ना बेटा, खाली ऐसा FeCl3। अब मेरा नोट्स रहेगा ना, तो बस इसमें कॉम्बिनेशन होगा तो Fe प्लस Cl2 बैलेंस कर देना, मैंने बैलेंस नहीं किया है। एक ही क्लोराइड आएगा, बाकी कोई भी सल्फाइड होगा। अरे PbS, राइट ना बेटा, CuS, FeS, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, Pb+S, Cu+S, Fe+S। क्लियर है? अच्छा, इनसोल्यूबल सॉल्ट का, इसका तो इनसोल्यूबल में याद रखना क्या लिखने का है, बहुत कीवर्ड क्या है? सोल्यूबल सॉल्ट। सॉल्ट होगा बेटा, ये क्या होगा बेटा? सॉल्ट प्लस सॉल्ट, ठीक है, गिव यू इनसोल्यूबल। ये बेटा मेरा क्या है? सोल्यूबल, सोल्यूबल, ये क्या होगा? इनसोल्यूबल सॉल्ट प्लस सोल्यूबल सॉल्ट।
ये देख रहे बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग आया कि नहीं, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, ये देख ना, सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मंगल जिंदाबाद फीलिंग। इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें तेरा ये जो भी मेटल होगा ना बेटा, मेटल प्लस में क्या करूंगा, एसिड, विल गिव मी सॉल्ट। ये सॉल्ट तेरा एस मतलब सोल्यूबल प्लस हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला था, देख, काकू पीबी का सोल्यूबल सॉल्ट, काकू पीबी में हम लोग क्या करेंगे बेटा, बेस लेंगे, और लेकिन ये बेस तेरा क्या होगा, इनसॉल्यूबल, प्लस क्या लेते हैं, एसिड, और वो आपको क्या देगा बेटा, सोल्यूबल सॉल्ट, सोल्यूबल प्लस वाटर। और टाइट्रेशन में बेटा क्या होगा बेटा, एकदम इजी है ना बेटा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का, इसमें क्या होगा बेटा, एसिड प्लस अल्कली, अल्कली इज ऑलवेज सोल्यूबल ना बेटा, एसिड प्लस अल्कली विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। बस इतना लिख लो तो आपका दिमाग अभी चलेगा फटाफट। क्लियर है? अगर आपके सामने नोट्स है तो ये लिख लो। अभी बेटा हम लोग है ना क्या करेंगे, देखो ये दो का तो हम लोग ने कर दिया, अभी ये तीनों का मैं तेरे को बताऊंगा कैसे करना है। सोडियम पोटेशियम अमोनियम होगा तो डायरेक्टली क्या करने का, टाइट्रेशन, खत्म, मगजमारी नहीं। मंगल जिंदाबाद फीलिंग का कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट। काकू पीबी का बेटा सोल्यूबल सॉल्ट होगा तो न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में तुम्हारा ये बेस खाली इनसोल्यूबल होगा, ये याद रखने का। इसका भी मैं फोटो ले लेता हूँ बेटा। हम्म, हम्म, चलो, अभी बेटा हम लोग सॉल्ट प्रिपरेशन करेंगे, चलो आ जाते हैं बेटा। टेन टेन, चलो अभी एग्जाम में बेटा आपको मैथ द कॉलम भी आएगा या सॉल्ट प्रिपरेशन बोलेगे बेटा। देखो बेटा, मैंने अभी यहाँ से स्टार्ट करते, चलो। पहला सॉल्ट मैंने दे दिया आपको, क्या बोलो, क्या दिया है, अरे यार ये जाना भाई, क्लोज ऐप मेरे को नहीं चाहिए, हाँ। पहला सॉल्ट मैंने दिया लेड नाइट्रेट, तो सोचने का, नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट आर सल्यूबल, हाँ। और ये बेटा ये देखना काकू पीबी में से आता है कि नहीं, काकू पीबी में था ना बेटा, कैल्शियम कॉपर और पीबी, तो पीबी का है, तो पीबी का सल्यूबल सॉल्ट बोला है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट मुझे बनाना है। अच्छा, अभी बेटा ये इसका सॉल्युबल सॉल्ट लेना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ काकू पीबी, मतलब मुझे न्यूट्रलाइजेशन करना है। न्यूट्रलाइजेशन अगर मुझे करना है बेटा, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, लेड का इनसॉल्युबल सॉल्ट। मैं क्या लूँ लेड का, बोलो बेटा, इनसॉल्युबल ऑक्साइड ले लूँ। और न्यूट्रलाइजेशन में मैं एसिड के साथ करूंगा, तो मैं कौन सा एसिड लूंगा, नाइट्रिक एसिड, क्यों, क्योंकि मुझे नाइट्रेट चाहिए ना बेटा। तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, हो गया बेटा, कितना इजी था, राइट। यहाँ पे अपने को खाली बैलेंसिंग के लिए 2 डालना है। अब क्या बोला, लेड क्लोराइड, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब, देखिए पीबी का क्लोराइड है, अरे वाह, तो ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल मतलब डाउनवर्ड एरो, मतलब ऐसे में बताने की जरूरत है, इनसोल्यूबल मतलब एक ही मेथड है बेटा इनसोल्यूबल के लिए, कौन सा है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में अपना क्या ट्रिक है, यहाँ पे मुझे दोनों सोल्यूबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। लेड का लाइफ में एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है, कौन है, लेड नाइट्रेट। अच्छा, लेड नाइट्रेट ही सॉल्युबल है। अच्छा, अभी ये क्लोरीन का सॉल्युबल सॉल्ट लेना, एसिड मत लेना, यहाँ पे HCl गलती से भी मत, सॉल्ट ही होना चाहिए। तो उसका लेने का NaCl ले लेने का, खत्म। तो आपको क्या मिलेगा, देख, NaNO3। क्लियर है? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 डालूंगा, यहाँ पे 2 डालूंगा। अब वो लोग ने क्या बोला है, पोटेशियम सल्फेट, अरे सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट रहेगा तो डायरेक्ट क्या करने का, टाइट्रेशन, क्या करने का, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करने का अपने को क्या बोला है, पोटेशियम सल्फेट। तो अपने को बेटा ये देख, अभी आपको पता चलता है ना, टाइट्रेशन में मैं क्या लूंगा, एसिड प्लस अल्कली, तो एसिड मेरा कौन है, H2SO4। अल्कली मतलब कौन है, KOH, तो आपको क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर, हो गया। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 डाल दो। सर, हाँ। वो लेड क्लोराइड क्लोराइड वाला है, वो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन से नहीं कर सकते? अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन में कौन सा सॉल्ट होता है, सल्यूबल, ये तेरा सल्यूबल है क्या पहले, पी- अ- आगे हाँ। होगा पब, इनसॉल्युबल सॉल्ट रहेगा तो सिर्फ सर। प्रेसिपिटेशन है। ओके ओके। ठीक है, अभी ये ओके। बता, तू ही बता, ये कैल्शियम सल्फेट पहले मेरे को बता, ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, सॉल्यूबल है। कैसे सॉल्युबल है, पहला वो टेबल पढ़ने का, पंजाब का बाग। तो ये सॉरी कैल्शियम, सॉरी। हाँ तो इनसॉल्यूबल है, सॉरी इनसॉल्युबल है, सॉरी तो सॉरी। इनसॉल्युबल होगा तो सिर्फ क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। हाँ तो प्रेसिपिटेशन में भी तेरे को, प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन में तेरे को दोनों क्या लेना पड़ेगा, सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा ना। तो उस कैल्शियम का हाँ। कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट होता है, एक ही होता है, कुछ नहीं याद रहेगा तो याद रखो, नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल। अभी सल्फेट का कौन सा कभी भी दूसरा सोडियम या पोटेशियम का लेने का, बरोबर है। ओके, हेलो, राइट।
चलो बेटा, अभी लेड कार्बोनेट, लेड के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं खाली नाइट्रेट को छोड़ के, तो लेड कार्बोनेट है, वापिस क्या है तेरा, ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो क्या हो करेगी तू बेटा, प्रेसिपिटेशन ही करेगी। ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन के लिए लेड का सोल्यूबल सॉल्ट एक ही है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ले लिया बेटा, और एक कार्बोनेट मतलब कुछ भी नहीं याद है तो सीधा सोडियम का लिख देने का। क्या मिलेगा तुमको, बन गया कि नहीं बोलो। अब क्या बोला है, सोडियम क्लोराइड, अरे सोडियम पोटेशियम अमोनियम, वो टेबल अभी मैंने दिया था ना बेटा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम, वो टेबल में देखो ना क्या होगा, टाइट्रेशन। सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी रिएक्शन होगा तो टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एसिड प्लस अल्कली, तो अल्कली तुम्हारा कौन होगा यहाँ पे, NaOH। एसिड कौन होगा, HCl। विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट, टेल मी। अब क्या दिया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल कार्बोनेट ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सोल्यूबल, तो ये इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल आया मतलब आंख बंद करके क्या लिखने का, प्रेसिपिटेशन। हाँ, सल्फाइड को छोड़ के होना चाहिए बेटा। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में मैं भी कैल्शियम का कौन सा सोल्यूबल सॉल्ट लूंगा, कैल्शियम नाइट्रेट। और ये कार्बोनेट मतलब किसका ले लेने का, सोडियम का। खत्म हो गया कि नहीं बोलो बेटा, इजी, राइट। चलो भी आगे बढ़ते हैं, अमोनियम से करने का, यहां से यहां तक। चलो बेटा अभी बताओ, कोई ना कोई बता मेरे को। चलो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो क्या होगा बेटा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो क्या करते हैं, टाइट्रेशन। 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 टाइट्रेशन करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, अल्कली प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। अभी देख, जिंक सल्फेट, अच्छा पहला बोलो, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है, नहीं ना, मतलब ये सॉल्युबल है। और ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आया कि नहीं, देख जिंदाबाद। तो कौन सा मेथड होगा बोलो इसका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते थे बोलो बेटा, मेटल प्लस एसिड, और ये आपको क्या देगा बेटा, हाइड्रोजन। अभी ये देखो बेटा, फेरस सल्फाइड है, ये सल्फाइड, कोई भी सल्फाइड होगा तो क्या करने डायरेक्ट। का, डायरेक्ट। डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट सॉरी, कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बस Fe+S हो गया कि नहीं। ये देखिए, फेरिक क्लोराइड है, याद आ रहा है, फेरिक क्लोराइड। ये एक ही ऐसा क्लोराइड डायरेक्ट। था वापस जो डायरेक्ट में ही आएगा बेटा, डायरेक्ट। Fe+क्लोरीन, याद आ रहा है कि नहीं बेटा, टू टू डालो यहाँ पे 3। फेरस दिया है बेटा, फेरस, क्या ये Cl3 है, नहीं। अस है तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता था कि नहीं बोलो, और ये सल्यूबल है ना। मंगल जिंदाबाद फीलिंग में और सल्यूबल होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, Fe+ एसिड। क्लियर है। अच्छा, अमोनियम, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो बेटा क्या करने का, अमोनियम सल्फेट है ना बेटा, कोई भी सॉल्ट होंगे। टाइट्रेशन। हाँ बराबर है। तो टाइट्रेशन, टाइट्रेशन मतलब क्या होगा बोलो, NH4OH, सल्फेट दिया तो कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम क्लोराइड, आगे होगा पब का क्लोराइड है क्या, नहीं ना, तो ये सल्यूबल है। अच्छा, काकू पीबी, याद आ रहा है, काकू पीबी का सल्यूबल सॉल्ट होगा तो, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। हाँ न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग यहाँ पे बेटा, आपके पास ऑप्शन था देख, आप कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते थे, और कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको बेटा एसिड लेना पड़ेगा। अगर आपने कार्बोनेट लिया तो देखो सॉल्ट एंड वाटर मिलता, अगर आपने कार्बोनेट लिया है तो एक्स्ट्रा खाली क्या मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता। आर यू गेटिंग इट, क्लियर है। अभी आपको तो एग्जाम, अगर क्लोराइड लिया होता तो, क्या, अबे अगर कैल्शियम क्लोराइड लिया होता तो। क्लोराइड ही तो है, कैल्शियम क्लोराइड ही तो है, और क्या है। अबे पढ़ना, क्वेश्चन में क्या है, क्लोराइड ही है ना, तो क्या है, राइट ना बेटा। अरे यार, क्लोराइड ही तो था ना, इसलिए तो हम लोग ने लिया। अभी एग्जाम में आपको, अच्छा अभी प्लीज बेटा है ना, ये ना इधर पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है ना, ये फॉर्मूला पढ़ लेना और डेफिनेशन। एग्जाम्पल पूछ सकते बेटा, ब्लू विटर डॉट वाटर मॉलिक्यूल लूज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच एंटर इनटू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन। डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होता है बेटा, जिनको अगर हम लोग ने वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, जिनको बाहर रखा तो हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा एंड चेंज इनटू लिक्विड। एग्जाम्पल बाय हार्ट करना, पूछेगा डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। क्लियर है। और एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या रहता है बेटा, जिनको हम लोग एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो उसमें से डॉट वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल। अभी एग्जाम में आपको बेटा ना बहुत कैसे क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट प्रिपरेशन के, वो देख लो बेटा। आपको एक तो मैथ द कॉलम आएगा, क्या आएगा, मैच द, अरे यार आजा खुल जा, मैथ द कॉलम आएगा। मैथ द कॉलम में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे,
चलो आप लोग ही मेरे को बता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब मेथड लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया न्यूट्रलाइजेशन, फिर मैंने लिख दिया टाइट्रेशन, फिर मैंने लिख दिया बेटा डिस्प्लेसमेंट, फिर मैंने लिख दिया बेटा कॉम्बिनेशन। क्या लिख दिया? कॉम्बिनेशन। अब मैं यहाँ पे कुछ सॉल्ट लिखूंगा, आप लोग मेरे को बताना कि इसमें क्या मैच होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया FeS, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा तुम्हारा जिंक क्लोराइड, यहाँ पे मैंने लिख दिया तुम्हारा बेटा लेड सल्फेट, यहाँ पे मैंने बेटा लिख दिया तुम्हारा बेटा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया KCl। चलो बताओ, मैच द कॉलम करो। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा कि नहीं, बोलो। राइट। तो प्रेसिपिटेशन में इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है इसमें से? रेड सल्फेट। हाँ तो लेड सल्फेट। हाँ, अभी न्यूट्रलाइजेशन बोला तो सोडियम पोटेशियम अमोनियम का, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? देखो मैं तुमको बता देता, काकू पीबी का सोल्यूबल सॉल्ट। कोई काकू पीबी का सोल्यूबल सॉल्ट है इसमें? कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड। वेरी गुड। टाइट्रेशन में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जिंक पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम अमोनियम। इसमें से कोई है क्या? पोटेशियम KCl। क्लोराइड। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या आना चाहिए? मंगल जिंदाबाद फीलिंग का सोल्यूबल जिंक सॉल्ट। क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एंड हाँ दे रहा। फेरस और सल्फेट। कॉम्बिनेशन में बेटा सिर्फ क्या आना चाहिए? सल्फाइड आना चाहिए और FeCl3 दिमाग में आना चाहिए। सल्फाइड है क्या कोई? समझ में आ गया बच्चे लोग, बोलो। यस सर। हाँ। अभी बेटा आपको मैं एग्जाम में ऐसा बोलूंगा, राइट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। पार्टिकल्स क्या होगा इसमें, मेरे को आप बताओ। पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स इसमें सब में क्या होगा मेरे को बताओ आप। पहले वाले में क्या होगा? पार्टिकल्स वीक है या स्ट्रांग है, बोलो बेटा। क्या ये सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी का एसिड है? नहीं तो क्या होगा? आयंस वीक एंड एसिड। मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। H2SO4 स्ट्रांग है तो आयंस ओनली। ये क्या ये लीना के आरबीसीज का है क्या? नहीं ना। तो क्या होगा बोलो? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। क्या ये लीना के आरबीसीज का OH है? नहीं ना, तो बोथ। समझा ना? क्या ये लीना के आरबीसीज का है? देखना के है ना, तो क्या होगा? आयंस ओनली। आर यू गेटिंग इट? हेलो सर ऐसा प्रभुनैन। कोई नहीं होता जिसमें मॉलिक्यूल ओनली होता है। हाँ, मॉलिक्यूल्स ओनली तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में होता है ना, सुक्रोज। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ाया था ना, ग्लूकोज, प्योर वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, कार्बन, ये सब में तुम्हारा क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ओनली। समझा क्या? ओके। एनी डिफिकल्टी डिलियर? राइट। और पीएच वाला बेटा वो देखना, तो बेटा सॉल्ट प्रिपरेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और इसमें कौन है ऑक्सी एसिड है, कौन हाइड्रा एसिड है, एसिडिटी बेसिसिटी, ये सब अच्छे से करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा कल क्या करना है? कल देखूं मैं, अगर लूंगा कि नहीं लूंगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो मैं बताऊंगा ग्रुप में। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करना है। हेलो। यस सर। यस यस सर। सर। ओके सो विल डू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, हैव अ गुड नाइट। और कंपाउंड्स बाय करेंगे सर। का क्या कल? कल हम लोग, कल बेटा कंपाउंड्स नहीं होगा, मैं देखूंगा कल मेरा लेक्चर होगा कि नहीं, कि कल मुझे वेडिंग में बाहर जाना है बेटा, लेकिन मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है ना? ओके। ओके। सर। हाँ सर लेड नाइट्रेट के प्रिपरेशन में PbCl2 यूज कर सकते हैं? एक मिनट, मेरे को बता पहले, लेड नाइट्रेट बोला है ना वो लोग ने? हाँ बोलो, तो लेड नाइट्रेट तेरा पहला बता क्या है, बोल। लेड नाइट्रेट सॉल्यूबल है। हाँ तो सॉल्युबल सॉल्ट है कि नहीं? तो सॉल्युबल सॉल्ट के लिए तेरे को कभी भी याद रखने का, काकू पीबी का सॉल्युबल सॉल्ट है कि नहीं, बोल बेटा। काकू पीबी के लिए हाँ। तेरे को यहाँ पे लेड का क्या लेना पड़ेगा, बोलो।
बेस तो लेड ऑक्साइड ले सकती है, तो लेड हाइड्रोक्साइड ले सकती है। और बेस पीबी क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, या पीबी कार्बोनेट ले सकती है, बस। इसके अलावा तो कुछ ओके। नहीं ले सकती, क्योंकि बेस होना चाहिए ना, बेस इज मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। क्लियर है? ओके। चलो हाँ देन, बाय बाय एवरीबॉडी। सर हाँ बोल। ये वाले क्वेश्चन में उनके आंसर की में तो एक ही रिएक्शन रहेगा ना? तो अगर हमने हाँ, पीबीओएच ट्वाइस लिया और उनके उसमें पीबीओ है तो रॉन्ग देंगे कि राइट नहीं देंगे? एक ही देंगे वो लोग, स्पेसिफिक होगा वो लोग का, ऐसा एकदम स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना। जैसे अलग अलग ऑप्शन ही रहेंगे ना, जैसे पूछ से अगर सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म करना है तो NO3 में तो इतने सारे सोल्यूबल हो सकते हैं ना। नहीं नहीं बेटा, वो एकदम पांच रहेगा, पांच ऐसा रहेगा तेरे को, ठीक है ना। इतना एग्जाम्पल तो दिया, सब उसमें से तेरा ही मैच हो जाएगा। बोलो बिनाइशा, क्या है डाउट? सर डाउट नहीं, मुझे वही टेस्ट का पूछना था। तो ये वेडनेसडे मैंने आपको बोला था ना, हाँ तो ये मुझे वेडनेसडे मैथ्स को फुल तो बेटा पोर्शन मैं है। ऑनलाइन रखने वाला था बट टेस्ट, इसीलिए। 25th को आप नहीं रख रहे हो फुल पोर्शन टेस्ट? है टेस्ट है, तो तुम लोग कब आके दोगे? क्योंकि मैं वहां हाँ, तो मैं पूछ रही थी वेडनेसडे तो वोंट बी पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई एम हैविंग अ मैथ्स फुल पोर्शन, तो वो हाँ, तो मैं थर्सडे को थर्सडे देना को तुम कर लोग, ले। थर्सडे को देना तुम। हाँ, और आज का जो टेस्ट था, मतलब आज भी मैं नहीं आ पाई, तो आज का आप क्वेश्चन पेपर मुझे भेज सकते हो? मैं परसों तक आपको लिख के भेज दूंगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो भेज दूंगा मैं आज। चलेगा? हाँ चलो, मैं क्या डाउट है या बोल अभी। नहीं, थैंक यू। डाउट पूछ लिया मैंने। वेडनेसडे को ओके मैं चलो घर पे देन, बाय लिख लूंगा बाय। टेस्ट। बाय सर। बाय बाय।